नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को लगा बड़ा झटका। गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर मामले में कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुनाई उम्र कैद की सजा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन भी हो गया है शुरू। चुनाव आयोग आज नोटिफिकेशन करेगा जारी। इसी के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। बता दें कि महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ की 5 प्रमुख सीटों के लिए होंगे चुनाव। इसमें रामटेक, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर और नागपुर की वीआईपी सीट है शामिल। इन सीटों पर 20 अप्रैल को होगा मतदान। डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे करने जा रहा है कई नए बदलाव। 1 अप्रैल से रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा कर रहा है शुरू। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से रेलवे अब क्यूआर कोड स्कैन करवाकर वसूलेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश के बदायूं से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। यहां 3 बच्चों पर उस तरह से किया गया हमला। इसमें 2 बच्चों की मौके पर हुई मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से हुआ है घायल। यूपी के बदायूं में हुई 2 बच्चों की हत्या को लेकर सड़क पर उतरे लोग। वारदात से गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे लौटे मुंबई। तो वहीं मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने की उनसे मुलाकात। कहा सकारात्मक हुई चर्चा, जल्द होगी घोषणा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का इस्तीफा और दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला है जारी। महाराष्ट्र में इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी और अशोक चौहान ने पहले ही पार्टी से दे दिया इस्तीफा। वहीं अब उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। मुंबई में मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के पूर्व नगर सेवक बालकृष्ण ब्रीथ कई कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना पार्टी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के थाने जिले में हुआ बड़ा हादसा। थाने के कलवा इलाके में एक घर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बैटरी में हुआ विस्फोट, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष गंभीर रूप से हुए घायल। सूचना मिलने के बाद स्थानीय दमकल कर्मी और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायल हुए तीनों पीड़ितों को कलवा में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई करों के लिए अच्छी खबर। वर्ष 2025 में मुंबई कर मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए बीएमसी अस्पतालों में अपना अपॉइंटमेंट कर सकेंगे बुक। एक क्लिक पर मरीज और डॉक्टर दोनों के पास होगी हेल्थ हिस्ट्री। बीएमसी ने सभी अस्पतालों और दवाखानों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMIS का टेंडर रेलटेल को दिया। इस सिस्टम के लागू होते ही बीएमसी के अस्पतालों में मरीजों को केसेस पेपर की नहीं पड़ेगी जरूरत। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि महाराष्ट्र की जनता पीएम मोदी के नाम पर नहीं देती वोट, बल्कि बाला साहेब ठाकरे के नाम पर करती है मतदान। इसलिए बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक ठाकरे को चुराने की कर रही है कोशिश। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ तय। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी 23, कांग्रेस 14 सीटों पर, शरद पवार की पार्टी 6, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 और अगर प्रकाश अंबेडकर गठबंधन में नहीं आते तो कांग्रेस को मिलेगी 4 और सीटें। जानकारी के मुताबिक कल मुंबई में हो सकती है सीट शेयरिंग की घोषणा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।